बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, बीजेपी की आज कोई अहम बैठकें होने जा रही है रचना, और माना जा रहा है कि अब पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर के पूरी रणनीति बनाई जाएगी। आज कई बड़ी बैठकें हैं, बीजेपी में स्थानीय चुनाव को लेकर के चर्चा होगी। नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक है, इसके साथ पंचायत चुनाव संचालन समिति की भी बड़ी बैठक है, नगरीय निकाय प्रबंधन समिति की भी बड़ी बैठक होगी। तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की कवायद जो है आकांक्षा वो तेज कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर को इसके लिए आदेश दे दिए हैं। साथ ही मतदान केंद्रों के एक हफ्ते में मैपिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सभी इंतजामों को आयोग को अब रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। बिल्कुल, एक तरफ बीजेपी भी अपनी तैयारी कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग ने भी कवायद तेज कर दी है। आज बड़ी बैठक भी होगी बीजेपी की अलग अलग चुनाव प्रबंधन समितियों की। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने तमाम जिलों के कलेक्टर्स को आदेश दे दिए हैं कि मतदान केंद्रों की एक हफ्ते में मैपिंग हो जाए। सभी इंतजामों की आयोग को रिपोर्ट भी सौंपनी होगी तमाम जिलों के कलेक्टर्स को। और रचना से समझा जा सकता है कि अब राज्य निर्वाचन आयोग भी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है और माना जा सकता है कि किसी भी वक्त अधिसूचना जारी हो सकती है। बिल्कुल, अब बात है चुनाव की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से पुख्ता की जा रही है। इसमें निर्वाचन आयोग भी लगा हुआ है। इसके साथ ही पार्टियां भी अपने अपने स्तर पर तैयारियां तेज कर चुकी हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी शिखिल से। शिखिल, बीजेपी जुट चुकी है, चुनावी शंखनाद भी हो चुका है और आज अलग अलग प्रबंधन समितियों की बैठक होगी। क्या एजेंडा रहेगा आज की इन तमाम मीटिंग्स का? देखिए, नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर अब बीजेपी में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। और जिस प्रकार से आज जो तमाम रणनीतियां पहले से तय की गई थी, जिसमें बताया गया था कि जो नगरीय निकायों के मुद्दों के साथ साथ जो आरक्षण दिया जाना है, उसके अलावा जिस प्रकार से टिकट दिए जाने हैं नगरीय निकाय चुनावों को लेकर, उस पर बातचीत होगी। हालांकि इससे पहले ही सर्वे नगरीय निकायों को लेकर बीजेपी का पूरा हो चुका था और इस सर्वे में लगभग 500 से ज़्यादा उम्मीदवारों की एक लंबी सूची जो है वो निकल कर सामने आई थी। और इन तमाम उम्मीदवारों को लेकर किस प्रकार से टिकट दिए जाने हैं, कहां किस प्रकार से रणनीति होगी और किन क्षेत्रों में किन बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, इन तमाम बातों पर विचार मंथन किया जाएगा। दोपहर 1 बजे से जो बैठकों का दौर शुरू होगा वो देर शाम तक चलने वाला है। इसके अलावा पंचायत चुनावों को लेकर भी बीजेपी जो है वो विचार मंथन करेगी। इस बात पर भी विचार मंथन किया जाएगा कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यहाँ पर आया और बिना आरक्षण के चुनावों की बात यहाँ पर कही गई है और उसके बाद जो राजनीतिक दलों ने अपने फैसले लिए कि वो अपने आधार पर 27% या उससे अधिक का आरक्षण देंगे, उस पर भी विचार मंथन आज होगा कि कितने प्रतिशत जो आरक्षण है वो दिया जा सकता है। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी जो है वो 27% से ज़्यादा आरक्षण दे सकती है, 35% तक लगभग का आरक्षण हो सकता है। तो ऐसे तमाम बड़े मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा की जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि देखा जाए तो मालवा की हम बात करें, ग्वालियर चंबल संभाग की बातचीत की जाए, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ऐसे तमाम मध्य प्रदेश के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में निकायों के साथ साथ जो पंचायत चुनावों के लेकर जो रणनीतियां, वहां के मुद्दे, इसके अलावा वहां के जो पिछले मुद्दे के साथ साथ जो आंकड़े अब तक रहे हैं उन पर भी विचार मंथन किया जाना। तो महत्वपूर्ण बैठक इसको मानी जा रही है और इस बैठक में जो निकला हुआ सार है वो प्रदेश कार्यकारिणी के सामने रखा जाएगा, वरिष्ठ नेताओं के सामने रखा जाएगा और इसके बाद आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। हालांकि जिस प्रकार से हमारी बातचीत पदाधिकारियों से हुई है बीजेपी की, उनका साफ तौर पर कहना है कि यह पूरी बैठक जो है वो इस बात को लेकर है कि रणनीति की रूपरेखा किस प्रकार से बनाई जाए। क्योंकि पहले आप बने रहिए हमारे साथ। शिखिल, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। तो रचना, आज मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहद खास दिन है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। बिल्कुल, एक तरफ पंचायत चुनाव की कवायद तेज हो चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ आज बीजेपी की अहम बैठक है। कई मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी और खासतौर पर चुनाव को लेकर जो चर्चा होगी, कई पॉइंट्स पर उस पर होना है। जानकारी भी हमारे सहयोगी लगातार हमें दे रहे हैं और किस तरह से चुनाव आयोग की तैयारी है इस पर भी हम जानकारी ले लेते हैं अपने सहयोगी से। जिस तरह से निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं, इस पर अपनी पार्टी तो अपनी तैयारियां कर ही रही, के साथ ही चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी कर रहा है, जिसे लेकर कलेक्टर्स को आदेश भी दिए गए। क्या कुछ कहा गया है खासतौर पर इन आदेश में? शकील जी, देखिए, मध्य प्रदेश जो मैं देखा जाए तो जिस प्रकार से जो चुनाव है उनकी तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है।
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने तमाम कलेक्टरों को निर्देश यहाँ पर दिए हैं और निर्देश में साफ तौर पर कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर जितनी भी जो पोलिंग बूथ्स हैं उनकी मैपिंग कर ली जाए। मैपिंग का यहाँ मैं आपको तात्पर्य बता दूं कि मैपिंग में ना सिर्फ ये चिन्हित करना कि कहाँ कहाँ बूथ होंगे, बल्कि वहाँ की तैयारियाँ कितनी होंगी, किस प्रकार से तैयारियाँ हैं, कितने मतदाता वहाँ पर हैं और इसके अलावा किस प्रकार से सुरक्षा वहाँ पर दी जानी है, कितने संवेदनशील बूथ हैं, कितने अति संवेदनशील बूथ हैं, कितने नॉर्मल बूथ हैं, शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से बूथों का जो आवंटन है वो किया जा रहा है। ये पूरे खाके के लिए 1 हफ्ते का समय मध्य प्रदेश के तमाम कलेक्टरों को दिया गया है और इसके बाद ये रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी और इस रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग जो है वो आगामी जो रूपरेखा है वो तैयार करेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर ना सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि यूं कहा जाए कि जो चुनाव आयोग के साथ साथ जो सरकार है उनकी तैयारियां भी जारी है और इस बात को देखा जा रहा है क्योंकि इस बार का जो चुनाव है पंचायत चुनाव वो काफी महत्वपूर्ण है। बैलेट पेपर से ये पूरा चुनाव होना है। पहले सिर्फ जनपद और जिला पंचायत के चुनाव भी बैलेट पेपर से किए जाते थे, लेकिन इस बार पूरे चुनाव जो है पंचायत वो बैलेट पेपर पे आधारित होंगे और इसके अलावा नगरीय निकाय चुनाव जो है वो ईवीएम से होने हैं। तो कुल मिलाकर जो बैलेट पेपर से चुनावों को लेकर तैयारियां हैं उसको लेकर काफी गंभीर फिलहाल दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग जो आदेश भी जारी किया गया है, जो निर्देश जारी किया गया उसमें साफ तौर पर यह बोला है कि बैलेट पेपर से चुने गए जो बूथ होंगे उन पर खास तौर से नजर रखी जानी है क्योंकि ये बैलेट पेपर से काफी संभावनाएं यहाँ पर बढ़ जाती हैं। बूथ कैप्चरिंग की काफी घटनाएं न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में यहाँ पर देखी गई हैं कि बैलेट पेपर एक बड़ा चुनौती भरा होता है। तो उसको लेकर मैपिंग के निर्देश दिए गए हैं। इसमें यह भी साफ तौर पर बताया गया है कि जो लोकल पुलिस प्रशासन है, जो वहाँ के पुलिस प्रशासन है, एसपी हैं, उनसे भी कोऑर्डिनेट यहाँ पर करना है और सुरक्षा को लेकर कितने इंतजाम हो सकते हैं उसका प्रारंभिक खाके की रिपोर्ट तैयार करना है और इसके लिए 7 दिन का समय। 7 दिन के बाद मध्य प्रदेश चुनाव आयोग जो है वो समीक्षा बैठक लेगा, वीसी यहाँ पर करेगा, कलेक्टर तमाम इसमें जुड़ेंगे, निर्देश दिए जाएंगे। समझा जा सकता है कि हर एक बिंदु पर जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो चर्चा करेगा, मंथन करेगा और उसी से जुड़ा हुआ आज कलेक्टर को भी अहम आदेश दिया गया है। शुक्रिया शकील पूरी जानकारी देने के लिए। तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है। 2 तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं कि आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए कितना खास रहने वाला है। रचना बिल्कुल, तो एक तरफ निर्वाचन आयोग अपनी पूरी तैयारी पुख्ता कर रहा है, मैपिंग के निर्देश दे दिए गए हैं, तो वही दूसरी तरफ आज बैठक